जैसे ही स्टूडेंट 12th पास करके वो इंजीनियर बनना चाहता है, तो अक्सर करके ये मन में यही ख्याल आता है कि उसे सीएसई करनी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करनी है, बिना ये सोचे समझे कि वास्तव में ये उसका इंटरेस्ट है कि नहीं। सभ्यता की शुरुआत से लेकर के स्मार्ट सिटीज़ तक सबसे ज़्यादा जिस ब्रांच ने हमारी नींव डाली है, वो है सिविल इंजीनियरिंग। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको सिविल इंजीनियरिंग क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहला हमें देखना चाहिए सेल्फ इंटरेस्ट। तो सेल्फ इंटरेस्ट क्या है कि अपने मन से, शांत दिमाग से सोचिए, क्योंकि आपका ये जीवन का एक महत्वपूर्ण पल होता है जब आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हो। तो उसके बारे में सोचिए कि आपका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्रांच कौन सी है, क्योंकि इंजीनियरिंग की जो भी ब्रांच है या पढ़ाई की और भी दूसरी विधियां हैं, सभी में पैसा है, करियर है, नाम है, इज्जत है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इस फील्ड में किसको जाना चाहिए। तो जिन लोगों की स्किल फिजिक्स, मैथ, ड्राइंग में अच्छी है और अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वाली बात है वो सिविल इंजीनियर में अच्छा ही करेंगे। अब अगला पॉइंट आता है कि इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ देखा जाए तो इसके अंदर रेलवे, मेट्रो, गवर्नमेंट के हाईवे प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट के सरकारी डिपार्टमेंट जैसे सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट इसमें गवर्नमेंट इनकी भर्तियां करती है। और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो अपने प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियर्स को लेती हैं, जो देश विदेश में भी हो सकती है। अब अगला पॉइंट है इंडस्ट्री डिमांड, मतलब इसकी डिमांड कैसी रहेगी। तो इसके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि हर देश की, हर लोगों की अपनी डिमांड बनी रहेगी, डेवलपमेंट हमेशा होते रहेंगे। जब भी लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो अपने लिए घर बनाएंगे, और सरकार जब भी आएगी तो वो नए नए प्रोजेक्ट्स बनाएगी और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो डेफिनेटली वाली बात है इन लोगों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। हमारा अगला पॉइंट है हायर स्टडीज़। क्या इसके बाद में हायर स्टडीज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आप चाहो तो बीटेक के बाद में एमटेक कर सकते हो, एमएस कर सकते हो, एमबी कर सकते हो, या और दूसरी भी पढ़ाई भी कर सकते हो और अपनी स्किल को निखार सकते हो। अगर आप एमटेक करना चाहें तो आपको गेट का एग्ज़ाम देना होगा, तो इससे आप किसी भी एनआईटी या आईआईटी में जा सकते हो या दूसरे कॉलेज में जा सकते हो। बहुत से कॉलेजेस आपको डायरेक्ट एडमिशन भी दे सकते हैं, जिससे आपके करियर में चार चांद लग जाएंगे। अगला पॉइंट है सैलरी एंड ग्रोथ। इसमें सैलरी कितनी, ग्रोथ कितना होगा। तो देखिए, सैलरी का ऐसा है कि डिपेंड करता है कॉलेज पर और आपकी खुद की अपनी स्किल्स पर भी। लेकिन जनरली अगर आप कंपेयरिंग करें तो सीएसई की तुलना में या जो आपकी कोडिंग ब्रांच होती है उसकी तुलना में तो इसमें कम ही मिलता है, और कभी-कभी ज़्यादा भी मिल जाता है। डिपेंड करता है आपकी कॉलेज के स्टेटस पर और आपकी खुद की स्किल्स पर। आपने कॉलेज के दौरान क्या किया है, तो इस पर डिपेंड करता है। जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप इसके अंदर सैलरी नो बार, आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो। ये हर इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए है कि कोई भी अपने ब्रांच में या अपने काम में मास्टरी ले लेता है तो वो कोई भी कितनी भी सैलरी का हकदार बन सकता है। ये आपके टोटली स्किल डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है कि आपने अपने कॉलेज और अपने काम के दौरान कितना सीखा। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्क एनवायरनमेंट, मतलब आपको काम कहाँ करना पड़ेगा। तो ध्यान रख लीजिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो काम है एक ऑफिस में बैठ करके, एसी रूम में बैठ करके हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप इस ब्रांच को ना लें। तो ये ब्रांच साइट विजिट की है, मतलब आपको ऑफिस में तो काम करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको साइट पर भी जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन काम देखना पड़ेगा कि काम कैसा हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉलेज क्वालिटी, मतलब आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आपको सिविल इंजीनियर बनना है तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, किस कॉलेज में एडमिशन लें। तो देखिए, पहले बात ध्यान रख लीजिए कि आईआईटी एनआईटीज़ में सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, वो हर एक को नहीं मिलेंगी। लेकिन फिर भी देश में बहुत से कॉलेजेस अच्छे हैं और लोग बाग वहाँ से कर भी रहे हैं। लेकिन फिर भी ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी अवेयरनेस है कि पहले कॉलेज को चेक करिए कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, सही एनवायरनमेंट है कि नहीं, फैकल्टी ठीक है कि नहीं, लैब और वहाँ के जो सर्वे इक्विपमेंट्स होते हैं वो ठीक है कि नहीं, और उस कॉलेज की जो प्लेसमेंट सेल होती है वो एक्टिव है कि नहीं, और इनका इंडस्ट्री से कैसा तालमेल है। तो ये सारी वाली बातें चेक कर लीजिए, तभी आप उस कॉलेज में जाइए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर स्कोप। तो इस ब्रांच का फ्यूचर स्कोप क्या है। तो डेफिनेटली वाली बात है, ये ब्रांच सदाबहार ब्रांच है, ना इसमें ज़्यादा हाई पिक आता है ना स्लो डाउन आता है,
कॉन्स्टेंटली चलती रहती है कि हर देश की सरकार अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहती है, वहाँ पर ग्रीन हाउस की संख्या बढ़ाना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहती है, और बहुत सी प्राइवेट कंपनीज़ या लोग भी अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली वाली बात है, इसकी डिमांड तो हमेशा बनी रहती है। यानी कि फ्यूचर स्कोप इसका कांस्टेंट है और थोड़ा बहुत अप डाउन तो सब जगह चलता रहता है, सारी ब्रांचों में। अब बात ये आप पर कि आपका पर्सनल गोल क्या है, आप क्या चाहते हो? तो देखिए, इसके अंदर तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप चाहो तो इसमें गवर्नमेंट में जा सकते हो, गवर्नमेंट की रेलवे में जा सकते हो आप, यानी कि रेलवे में आपकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरी वाली बात क्या है कि रेलवे के सीपीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, और भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, जिसमें कि आप लोगों की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है। प्राइवेट कंपनियाज़ भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाती हैं, वहाँ पर भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। और दूसरी वाली बात है, इन सब के अलावा आप यहाँ ना काम करना चाहें तो आप खुद का एक बिज़नेस भी डेवलप कर सकते हो। आप एक्सपीरियंस लेने के बाद में आप डेवलपर बन सकते हो, आप बिल्डर बन सकते हो, आप कंसल्टेंट बन सकते हो। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये आपका ये पर्सनल गोल है कि आप डिसाइड क्या करना चाहते हो स्वयं के लिए, अपने लिए। अब फाइनल बात ये आती है कि आप इस ब्रांच को लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ये पूरी तरह से आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। जो मैंने आपको बताना था बता दिया, इसके और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, वो आप स्वयं सर्च करिए, खुद देखिए, वो आप स्वयं सर्च करिए, खुद देखिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या सही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप ये चाहते हो कि मैं बाहर जाकर के साइट पर काम कर सकता हूँ, ऑफ़िस में भी काम कर सकता हूँ, और आप हार्ड वर्क कर सकते हो, आप सैलरी पर ज़्यादा ध्यान ना दें, तो डेफ़िनेटली वाली बात है कि आप इस ब्रांच में आ सकते हो। अदरवाइज़ आप कोई दूसरी ब्रांच भी देख सकते हो। ये आपके सेल्फ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। तो आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।